लाडली बहनों के खाते में पैसा मैं डालूंगा और तीसरा चरण का आवेदन कल से होगा। ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में ही खर्चा करेंगी मेरी बहनें। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? क्योंकि वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चों पे खर्चा करेगी, वो फल लाएगी, वो सब्जी लाएगी, वो दूध लाएगी, वो दाल खरीदेगी, वो वक्त जरूरत पे बचा के रखेगी, फालतू खर्चा बहन नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बच्चों के पोषण का स्तर सुधरेगा, परिवार की हालत सुधरेगी और कुछ पैसा वो खराब समय के लिए बचा के भी रखेगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक बार भैया पूरा खर्चा कर सकते हैं, पतिदेव पूरे पैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन बहन कभी पूरा पैसा नहीं उड़ाएगी, कुछ ना कुछ बचा के रखेगी। बोलो रखेगी कि नहीं? और जब घर जरूरत पड़ी और पतिदेव का मोह उतर गया, पैसा कहीं नहीं मिले तो क्या करूं, कहां जाऊं, और पति की सूरत उतरी देखेगी तो फिर कहेगी क्या बात है जी, आज उदास क्यों हो? और वो कहेगी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी जरूरत थी। तो चट से कहेगी पप्पू के पापा ये धरे ले जाओ, काम चलाओ, चिंता काहे को करते हो। तो वो आड़े वक्त पे घर का काम चलाने का भी काम करेगी। ये योजना जिंदगी बदल देगी। अच्छा देखो, घर में भी प्रेम बढ़ेगा। अब कई बार अपन सुनते रहते हैं सास भी कभी बहू थी, सीरियल आए और कई में सास बहू की लड़ाई बताते रहते हैं। अब जब बहू को 1000 रुपया महीना मिलेगा तो सास भी कहेगी बहू की रोटी में घी लगाओ, चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, 1000 रुपया तो मिल रहे हैं। और सास जी को भी 1000 मिले तो सास जी बहू भी कहेगी सोने के पहले सासू मैया के पांव दबा दूं, उनको भी 1000 मिल रहे हैं। तो सास बहू का प्रेम और बढ़ जाएगा। मेरी बहनों, यह सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री लाडली बहना और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई है। बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया, हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे? अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो अभी मत घबराना। 30 अप्रैल तक निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा। बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, 2.5 लाख रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की, जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं है, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे। बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 2.5 लाख से कम की आय हो, नंबर 1। इनकम टैक्स नहीं देते हो, नंबर 2। शासकीय कर्मचारी नहीं हो, नंबर 3। सांसद और विधायक नहीं हो, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो, नंबर 4। और 4 पहिया वाहन ना हो। बाकी 5 एकड़ तक की भी जिनकी जमीन है किसानों की, वो भी सब पात्र होंगे इस योजना के लिए। 5 एकड़ तक जमीन वाले भी। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। नवंबर की किस्त उनके खाते में बहुत जल्द 1500 की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर बहनें इंतजार कर रही थी, उनका भी फॉर्म जल्द ही भराया जाएगा। और लाडली आवास की पहली किस्त भी नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में उनके खाते में डाली जाएगी। तो मोहन यादव शिवराज के द्वारा ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। लाखों में नहीं, ये मामला करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको आवेदन भरना है, कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, व्यवस्था ठीक से चल रही है आवेदन की, कोई परेशानी नहीं है। देखो हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में। हर वार्ड में लग रहे हैं कि नहीं पार्वती भाई? लग रहे हैं। और गांव में भी लग रहे हैं कि नहीं? हर गांव में। और बहुत बड़ी संख्या में मत आना, हमने कहा एक दिन में 30-40 भरो, क्या की दिक्कत है? रोज तो भरा नहीं, 30 अप्रैल तक भराएंगे और कोई करेगा क्या तो उसके बाद भी भर लेंगे। भैया तो मुख्यमंत्री का परेशानी कोई, ये थोड़ी कि चूक गए तो रह गए। इसलिए आराम से आप आवेदन भरें। 2-3 चीजें और। 1, खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनों। सभी के। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके बैंक के खाते हैं। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है, हाथ उठाओ। कौन कौन के? आधार भी है। अब एक EKYC होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं EKYC के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। EKYC इसलिए जरूरी है। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के EKYC नहीं है उनके EKYC करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ। तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो EKYC करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है बता? और इसलिए कहीं पैसा तो नहीं लग रहा। कलेक्टर था, मैंने तय कर दिया, क्या भी दिया है, अगर कोई गड़बड़ करे, पैसा कहीं मांग ले तो FIR करो और सीधे जेल भिजवा दो। कोई दे मत देना, एक पैसा कोई देना मत दे देना। और ये सब बड़ी आसानी से हो रहा है। जहां कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो वहां भी अगर कहीं दूसरी जगह आपको ले जाके फॉर्म भरवाना पड़ा, ये प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ी और गाड़ी किराए की लगी
योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। किसानी बहनों को इस योजना में नहीं हो। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पीछे तक मेरी बहनों दाएं बाएं बताना, बताओ ये योजना कैसी है? जोर से बताओ, और जोर से। कोई को परेशानी तो नहीं आ रही? कोई को परेशानी नहीं आ रही। अब इतनी बड़ी योजना बने और इतने आसानी से काम चल जाए, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं, कार्यकर्ता भाई और बहनों को भी बधाई देता हूं जो इस काम में दिनों रात आप जुटो। इससे बड़ा सेवा का काम इस समय और कोई नहीं है। बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जांच करके पंचायत के दफ्तर में पूरी नाम की सूची लटका दी जाएगी। जो पात्र बहने हैं 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की, पूरी सूची लटकाई जाएगी और उस सूची पे भी अगर कोई को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकेगा। मई में जांच होकर सूची फाइनल और जून में मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली किस्त आएगी जून के महीना में और उसके बाद हर महीने ये किस्त आती रहेगी। देखो, मैं मुख्यमंत्री हूं तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। अगर मेरी मुख्यमंत्री बनके आपकी जिंदगी ना बदले तो फिर भैया के मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है? और इसलिए ऐसी एक योजना नहीं, ऐसी कई योजनाएं। आज एक योजना और है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर कोई भाई बहन ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी उसका नहीं है तो उसको फ्री में जमीन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। बोलो, सबके पास होना चाहिए कि नहीं रहने की जमीन? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज भी हम कुछ पट्टे बांट रहे हैं और देख लें कलेक्टर और जिला प्रशासन के मित्र, कोई भी आवास भूमिहीन नहीं रहना चाहिए। रहने की जमीन हर एक के पास होना चाहिए। पैसा एक्ट हमने लागू किया है। यहाँ डीएफओ वगैरह है क्या नहीं? अपने कैसा चल रहा पैसा का काम अपना? कोई कसर ना रहे भाई। अरे जल जमीन जंगल के आदिवासी को भी अधिकार देने दो, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। बदलने दो जमाना, बदलने दो दुनिया। मेरे बहनों और भाइयों, संसाधन सब तक पहुंचाने पड़ेंगे। ये जैसे मैं बहनों के पास पहुंचाने की बात कर रहा हूं। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। पैसा है तो इज्जत है। सही बात है कि नहीं? बताओ। अरे सही बात है कि नहीं? पैसा है तो आत्मविश्वास है, पैसा है तो स्वावलंबी हम बनते हैं। ये पैसा बड़ी चीज है। महाभारत में भी युद्ध काय के लिए हो गया था, उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दो, कौरवों ने कहा कि नहीं देंगे, तो महाभारत हो गया था। आपको पता है, ये संसाधनों का झगड़ा है पूरा का पूरा। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर संसाधनों का बंटवारा ठीक ढंग से करने का संकल्प मैंने लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं, अनेकों योजना बना के जनता को लाभ पहुंचाने की। राशन की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो। ये सब क्या है मेरी बहनों? ये आपका हक आपको दे रहे हैं, आपका अधिकार आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी अंधेरों में ना कटे, आपकी जिंदगी तकलीफ में ना कटे, आपकी जिंदगी कष्टों में ना कटे। और ये पैसा का अधिकार भी आज वही पहल है। इस साल कितने ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता तोड़ के बेचेंगी? डीएफओ बता दे, इस पर बता दे। सर कुल 26 ग्राम सभाएं सर स्वयं तेंदुपत्ता। उनकी ट्रेनिंग हो गई, सबकी ट्रेनिंग भी हो गई सर, और उनका सर जो खरीदेंगे सर उनसे एग्रीमेंट भी करवा दिया सर। सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई, सब बढ़िया व्यवस्था हुई। इस बार वही खरीदे वही बेचे। कई तरह के अधिकार, मैं आज उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई रेत है, पत्थर है, गिट्टी है, तो गरीबों को भी ठेकेदार बन जान दो भैया हो, उनका भी तो अधिकार है, उनको भी तो थोड़े बहुत आगे बढ़ने दो। ये पहल प्रभावी ढंग से करनी है, वो वहां के संसाधन के मालिक बने और उसके लिए जितने कदम उठाने जरूरी है सारे कदम उठाए जाएं। अगर कोई मजदूर कहीं बाहर ले जाया जाएगा तो जो भी ले जाने वाली एजेंसी होगी उसको बताना पड़ेगा कि फलानी जगह ले जा रहा हूं, ताकि हमें पता रहे कि कहां जा रहे हैं हमारे मजदूर, और वहां किसी संकट में वो पड़ जाए तो उनकी मदद हम कर पाए। और बिना बताए कोई ले जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमको शोषण से बचाना है, गरीब को भी शोषण से बचाना है, वो भी इज्जत की जिंदगी जिए। इसलिए एक नहीं को प्रावधान, एफआईआर छोटे छोटे मामलों की नहीं होनी चाहिए। पुलिस के हमारे साथ ही अब छोटे छोटे मामलों में एफआईआर तो नहीं होती भाई। गांव में शांति और विवाद निवारण समिति है, शांति और विवाद निवारण समिति अपने गांव के फैसले आप करें। हर चीज में हम हाथ काय को डालें, नहीं तो जरा सी बात हुई और एफआईआर, अब रिपोर्ट हो गई तो तू भी चल। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। तो एफआईआर नहीं होगी, शांति और विवाद निवारण समिति मामले निपटा देगी। और कोई भी जमीन की खरीदी और बिक्री कई बार धोखे से हो जाती थी, धोखे से हो जाती थी, पता नहीं चलता था। धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई। अब हर साल कौन सी जमीन कौन के नाम है, खसरा अक्स की नकल ग्राम सभा में पढ़ के बतानी पड़ेगी कि यह जमीन इसके नाम है। कई बार ऐसे धोखे भी होते थे कि चुनाव लड़वाने के लिए शादी कर लो और जमीन खरीद लो, जमीन खरीदने के लिए शादी कर लेते थे। यह सब अब नहीं चलेगा मध्य प्रदेश की धरती पर। मध्य प्रदेश